दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का जो हमारा उपाय है वह बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है, बहुत अचूक उपाय है कि जिन भी बच्चों की यदि शादियों में रुकावट आ रही है, किसी भी तरह से कारण कोई पता ही नहीं लग पा रहा है, तो यह उपाय उन बच्चों के लिए, लड़के हों चाहे लड़कियां, एक रामबाण उपाय है। इस उपाय को करने के बाद 101% शादी हो ही जानी है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो इस उपाय को करना कैसे चाहिए यह हम आज बताएंगे, और इस उपाय को माता भी कर सकती हैं और बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां। क्योंकि जब बच्चों की शादियां नहीं हो पाती हैं तो माता पिता के लिए यह बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन जाता है। बहुत सारे उपाय कर लिए, हर तरह से सारी पूजा पाठ कर ली, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं है। क्योंकि यह बात हर कोई नहीं जानता है कि जब कुंडली का 7वां घर पीड़ित होता है किसी भी तरह से, तभी बच्चों की शादियों में रुकावट आती है, चाहे लड़के हों और चाहे लड़कियां। और हम जो उपाय आज लेकर ऐसा उपाय आए हैं कि इस उपाय को करने के बाद जितनी भी बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है, जितने दोष लगे हुए हैं, कुछ भी ऐसा कारण है जिस कारण से बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो वह उन सब कारणों को दूर करेगा आज का हमारा ये विशेष उपाय। तो इस उपाय को करना कैसे है? इस उपाय को आप सोमवार को कर सकते हैं और या फिर बुधवार को कर सकते हैं। वैशाख का महीना चल रहा है, बहुत ही पवित्र महीना है, और यह उपाय भी शिव जी का उपाय है ये। क्योंकि कहते हैं ना कि शिव जी जो हैं, शिव की पूजा करने से जितने भी दोष होते हैं, जितने भी कारण होते हैं, वे सब दूर हो जाते हैं एकमात्र केवल शिवलिंग की पूजा करने से। तो इस उपाय को आप सोमवार को करें या बुधवार को करें, वह आपके ऊपर निर्भर है। जैसे भी आपको सहूलियत मिले उसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, चाहे सोमवार चाहे बुधवार, वह आप खुद से ही चुन लीजिए। और क्योंकि बुधवार को अक्षय तृतीया है 30 अप्रैल को, इसलिए हमने यह उपाय बताया है कि यदि आप बुधवार को कर पाएँ तो इस उपाय को बुधवार को ही करिएगा, अक्षय तृतीया वाले दिन। क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा पवित्र महान दिन है कि इस दिन यदि कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका कईयों गुना फल मिलके और बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। वैसे लाभ तो आप और किसी समय भी करोगे, इस आने वाले समय में सोमवार को या बुधवार को, तो उतना ही मिलेगा। लेकिन क्योंकि यह एक पवित्र दिन है और इस दिन उपाय करने से सभी दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, बहुत सारी ऐसी योग बन रहे हैं कि इस दिन यदि उपाय को आप श्रद्धा भाव से करेंगे तो 101% बच्चों की शादी पक्की हो जानी है और संपन्न भी हो ही जानी है। तो आप इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माताएं भी कर सकती हैं। अब करना क्या है कि सोमवार वाले दिन या बुधवार वाले दिन आपको सुबह स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाइए। कर तो इसे शाम को भी कर सकते हैं, जब सूर्यास्त से पहले करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसलिए इस उपाय को यदि आप सुबह के समय ही चुनेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। करना क्या है कि सुबह के समय आप जब अपनी दैनिक स्नान आदि करके दैनिक पूजा पाठ जब करते हैं तो उसी समय पर बस मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, और किस सामग्री की ज़रूरत है वह हम बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको 7 बेलपत्र चाहिए, 7 चावल के दाने चाहिए, साबुत दाने मतलब होने चाहिए, और 7 ही लौंग चाहिए जिनको आपको शहद में डुबो के रखना है। मतलब शहद भी चाहिए और लाल चंदन हो या तो रोली भी आप घोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और वो बताते ही हैं हम कि एक दीपक जलाना अनिवार्य है और वो जल का लोटा भी रखना अनिवार्य है, और लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल हो यदि घर में तो गंगा जल डाल दीजिएगा। अब करना क्या है आपको कि इस जो 7 बेल पत्र लिए हैं, अब आप बैठ गए, पूजा कर ली, पाठ कर ली आपने, अपने इष्ट देव को याद करिए। और यह उपाय शिव जी को ही समर्पित है। पूजा करते समय आप शिव जी का ही स्मरण करेंगे और शिव जी की उपासना करेंगे। तो आपको करना क्या है कि एक थाली में ये सारा सामान आपने ले लिया, 7 चावल के दाने ले लिए हल्दी में रंगे हुए, 7 लौंग ले ली शहद में डूबी हुई,
और 7 बेलपत्र ले लिए और एक कटोरी में घोल के रोली या तो लाल चंदन ले लिया। उसके बाद करना क्या है कि एक दूसरी प्लेट लेके आप अपने मंदिर में रख लीजिए छोटी सी, और एक एक बेलपत्र पे जो रोली घोली है उस पर रिंग फिंगर से आप तिलक लगाते जाइएगा तीनों पत्तियों पे, और एक चावल रख दीजिएगा और एक लौंग रख दीजिएगा जो शहद में डूबी हुई है, फिर उस जो मंदिर में प्लेट रखी है उस पर रख दीजिएगा। ऐसे ही कर करके 7 बेल पत्रों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर रखते जाइएगा। और जब आप ये सब रख लें 7 बेल पत्र एक के ऊपर एक, लौंग रख के, चावल रख के, हर बेल पत्र के ऊपर बिंदी लगा के, तो फिर आप इस जो प्लेट में छोटी सी में रखे हैं बेलपत्र उसे अपने हाथ में उठा लीजिए और फिर अपने भगवान से, भोले बाबा से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए कि हमारे बच्चे की कुंडली में कोई भी दोष हो, घर में कोई भी दोष हो, ग्रह नक्षत्रों का कोई भी रुकावट हो तो वे आप सब दूर करें। इस प्रकार से सब करने के बाद फिर दीपक आपके घर में जल ही रहा है और वो जल का लोटा उठा के आपके आसपास कोई भी छोटा या बड़ा शिव मंदिर हो आप वहाँ पर पहुँच जाइए और शिव मंदिर जाके एकदम शांत अपने मन को करके 1 सेकंड बैठ के अपने बिल्कुल जब मन आपका शांत हो जाए, भोले बाबा से कनेक्ट हो जाए, तो फिर आप उस लोटे का सबसे पहले अभिषेक करिएगा। मन में वही अपने बच्चे की शादी चल रही हो, आपके मन में लड़का हो चाहे लड़की, और उसके बाद जो 7 बेल पत्र हैं एक साथ ही उठाकर उस प्लेट से और भोले बाबा के जो शिवलिंग है उस पे आप समर्पित कर दीजिएगा। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर, लड़का हो चाहे लड़की, बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा यह सब काम। और जब प्रार्थना करिएगा फिर बाबा से वो सब चढ़ा के नाम गोत्र बोल के, और इस तरीके से आप सोचिए कि मेरे बच्चे की शादी हो ही गई है, बाबा की कृपा हो ही गई है, और 3 बार आप धन्यवाद 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 कहिएगा। और 11 बार वहीं पर ही बैठे अब कर रहे हैं आप इसको, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करिएगा। और फिर उस लोटे में जो थोड़ा सा जल हम बताते हैं हमेशा बचाना चाहिए, अपने घर आ जाइएगा और दोनों तरफ मेन गेट के उस जल को छिड़क दीजिएगा। इस तरह से आपका उपाय संपन्न हुआ और बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा इस उपाय को, तो देखेंगे कि 5-7 दिन बाद ही आपके घर में रिश्ते आने लगे हैं, बच्चों के सारी बातें बनने लगी हैं और जल्दी ही जल्दी आपके बच्चे की शादी पक्की भी हो जाएगी और संपन्न भी हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय को करने के बाद। लेकिन बस करिएगा बहुत ही विश्वास के साथ, और हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इस उपाय का लाभ उठा सकें और उनके भी बच्चों की शादियाँ संपन्न हो सकें और सारे काम उनके भी बन सकें। और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा।